अभी मेरे पास सिर्फ 100 रुपया है और हम बिताने वाले हैं 24 घंटे बंगाल की राजधानी कोलकाता में, जो कि पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी। क्या इतने बड़े शहर में सिर्फ 100 रुपया में 24 घंटे सरवाइव कर सकेंगे? तो आइए देखते हैं। तो अभी सुबह के 7:06 हो रहे हैं और ऑफिशियली ये चैलेंज स्टार्ट होता है। सिर्फ 100 रुपया में मुझे पूरा दिन निकालना था, खाना पीना, घूमना और रात को सोने का इंतजाम। लेकिन रात होते होते मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। तो सबसे पहले हम अपनी दिन की शुरुआत नहाकर और भगवान के दर्शन करके की। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। 100 रुपया में से 30 रुपया का पूरी सब्जी ले लिए तो हम लोग के पास अब बचता है 70 रुपया। सब्जी दीजिएगा। 12 रुपया का लॉन्च टिकट ले लिए हैं हुगली नदी घूमने के लिए। तो अब मेरे पास सिर्फ 58 रुपीज ही बचे हैं और अभी चैलेंज के 1 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन 50% पैसा अभी ही खत्म हो गए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं चांदी चौक कोलकाता। हम लोग चांदी चौक क्यों जा रहे हैं आपको बताते हैं। ये जो कैमरा में है थोड़ा सा मेजर सा स्क्रेच आ गया है इसके लेंस में, तो उसी को रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं, जो कि 0 रुपया कॉस्ट में होगा, क्योंकि ये 1 साल का वारंटी में था। तो 0 रुपया कॉस्ट में हो जाएगा ये कैमरा का रिपेयरिंग। तो चलिए देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स चांदी चौक आने के बाद दुकानदार को कॉल लगाए तो वो बोला कि 12 बजे के बाद खुलेगा, इसीलिए अब हम लोग जा रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल्स हम लोग मेट्रो ट्रेन से जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे 10 रुपये खर्च हुए। तो अभी इस मेट्रो ट्रेन से हम लोग मैदान स्टेशन जाने वाले हैं, जहाँ से आसानी से विक्टोरिया मेमोरियल्स पहुँचा जा सकता है। ये क्या है, ये क्या है रे क्रिस, क्या है? मसाला सोडा पी रहा है, लेकिन हम पी नहीं सकते हैं कि हम चैलेंज में है। अगर ये 30 रुपया का मसाला डोसा पी लेंगे तो मेरा सब पैसा खत्म हो जाएगा। तो नाइट में क्या करें? 30 रुपया पूरी सब्जी में, 12 रुपया लॉन्च में, 10 रुपया मेट्रो ट्रेन के सफर में खर्च हो चुके। अब मेरे पास कुल मिलाकर सिर्फ 48 रुपये ही बचते हैं। हम लोग का एक टीम मेंबर जो है बैग छोड़ दिया है उधर ही जहाँ पे पहले बैठे थे, और उस बैग में जो है गिरनारों का माइक था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए कि बैग है कि नहीं है, कि कोई उठा के लेके चले गया, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बैग छोड़ दिया था और इसमें माइक सब भी था। कोलकाता एक बहुत ही विकसित और खूबसूरत शहरों में से एक है। यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि ट्रैफिक जाम की समस्या काफी कम देखने को मिलती है। लगभग हर सड़क और हर मोड़ पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं, जिससे गाड़ियाँ आराम से चल रही है। लेकिन कुछ जगहों पर सड़कों के किनारे कचरा भी फैला हुआ दिखाई देता है, और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि हम लोग ही हैं। अगर हम सभी लोग कचरा सड़क पर फेंकने के बजाय डस्टबिन में डालना शुरू कर दे तो यह समस्या आसानी से खत्म हो सकती है। हम इस देश को अपनी माँ कहते हैं, तो उसकी साफ सफाई और देखभाल करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो फ्रेंड्स अभी हैं हम विक्टोरिया मेमोरियल्स के पास और मेरे पास मात्र 50 रुपए बचे हैं। विक्टोरिया मेमोरियल्स को बाहर से ही देखना पड़ेगा क्योंकि एंट्री फीस 100 रुपया है।
लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। तो फ्रेंड्स, हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल्स में एंट्री ले लिए हैं, लेकिन लीगल तरीके से नहीं, अनलीगल तरीके से, क्योंकि वहाँ पे जो है पुलिस वाला एक गाड़ी को चेक कर रहा था और उसके साथ साथ कुछ आदमी भी अंदर आ रहा था। उसी लोग के साथ हम लोग भी आ गए, इसीलिए हम लोग को 1 रुपया भी शुल्क नहीं देना पड़ा और हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल्स भी घूर लिए। जिस दुकान से हमने कैमरा खरीदा था वहां पहुंचने पर पता चला दुकान अभी बंद है। अभी लगभग 12:15 हो रहे हैं और यहाँ पर हमने 20 रुपए की 2 पूरी और सब्जी खाई। इसके बाद अब मेरे पास सिर्फ 28 रुपए ही बचे, जिन्हें मुझे रात के लिए संभाल कर खर्च करना होगा। अब हम लोग आखिरी बार मेट्रो ट्रेन से जूलॉजिकल पार्क यानी चिड़ियाघर की तरफ जा रहे हैं। इस सफर में 10 रुपए मेट्रो टिकट पर खर्च हो गए और नदी के पास मुझे 2 रुपए मिले थे, जिन्हें मैंने इस चैलेंज में जोड़ लिया। तो अब मेरे पास कुल मिलाकर सिर्फ 20 रुपए ही बचे। Minutes later. यहाँ से जूलॉजिकल पार्क पहुँचने के लिए हमें लगभग 2.5 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करना होगा। जूलॉजिकल पार्क में एंट्री के लिए 50 रुपए का टिकट लगता है, जिससे मेरे दोस्त ने मेरे लिए ऑफर किया है। तो फ्रेंड्स, अभी है हम जूलॉजिकल गार्डन में और हम लोग अभी जा रहे हैं शेर देखने के लिए। इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी आवाज कितनी ज्यादा बैठ चुकी है। मुझे ठीक से बोलना भी मुश्किल हो रहा है और रात होते होते गले की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इस चिड़ियाघर में हमने कई तरह के जानवर देखे, जिराफ, टाइगर, व्हाइट टाइगर, मगरमच्छ, जेबरा, गेंडा, दरियाई घोड़ा, शुतुरमुर्ग और कई खूबसूरत पक्षी। हम लोग अभी इन सभी को देख ही रहे थे, तभी शाम के 5 बज गए और पार्क बंद होने का समय हो गया। इस दौरान मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई थी और कैमरा तो पहले से ही बंद हो चुका था। इसीलिए अब हम लोग पैदल चलते हुए सियालदह स्टेशन पहुंच चुके, जहां जाकर हमने अपना फोन और कैमरा चार्ज किया। हेलो फ्रेंड्स, अभी रात के 9:08 हो रहे हैं और इस समय हम लोग सियालदह स्टेशन पर मौजूद हैं। अभी हम लोग बस से हावड़ा जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, जिसका किराया मेरे दोस्त ने दिया, क्योंकि इतना लंबा चलने के बाद अब और लगभग 6 किलोमीटर पैदल चलना मुश्किल था। हावड़ा जंक्शन पहुंचकर सबसे पहले हमने अपने बचे हुए 20 रुपए के समोसे और चटनी खाई। हुगली नदी के पास हमें पूरी सब्जी का भंडारा मिल गया, जहां हमने पेट भर के खाना खाया। फिर वहीं हुगली नदी के किनारे आ गए। आज रात यहीं रुकने का फैसला हमने किया है, क्योंकि अब हमारे पास 1 भी रुपए नहीं बचे।
क्रिस और शुभम यहाँ गमछा बिछाकर आराम से सो चुके हैं और अब मुझे भी नींद आने लगी है, तो हम भी यहीं आराम करते हैं। मिलते हैं आपसे सुबह। हुगली नदी का पानी रात के समय तेजी से बढ़ता है और सुबह होते होते धीरे धीरे कम भी हो जाता है। क्या आपको यह बात पहले से पता थी? कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब सुबह हो चुकी है। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए हमें सिर्फ कुछ घंटे और रुकना था। हमारा चैलेंज सुबह 7:06 पर खत्म होना था और अभी समय 7:39 हो चुका है, यानी हमारा 100 रुपये का चैलेंज सफलतापूर्वक पूरा हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए इस चैलेंज को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। जय श्री राम।